सीताराम। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है। जैसे हम विद्यार्थी हैं और हनुमान जी तो बल, बुद्धि और विद्या के दाता हैं, तो हम ऐसी कौन सी उनकी चौपाई है जो पढ़ सकते हैं जिससे हमारा मन जो है वो अध्यात्म में भी लगा रहे और भक्ति में भी और पढ़ाई में भी लगा रहे? अध्यात्म में मन एक चौपाई से तो नहीं लगेगा लाली जी। बिल्कुल। अध्यात्म में तो हर पल लगाने से जीवन आपका आध्यात्मिक हो पाएगा। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक। दूसरी बात, आध्यात्मिक बनना नहीं है, आध्यात्मिक होना है। जी। जैसे ये कहते हैं साधु बनना, एक होता है साधु हो जाना। और साधु बनना बड़ा सस्ता है, ले आओ 2-3-4 किलो माला रुद्राक्ष की, बढ़िया 400-500 रुपया को कुर्ता ले आओ, 20 रुपया की धोती ले आओ, 2.5 एकड़ में चंदन पोत ले लो, साधु बन गए। लिया दे दे माई जी। ये साधु बनना है, पर साधु हो जाना, अंदर से संतत्व प्रकट हो जाना, ये अलग है। तो आध्यात्मिक होना एक अलग विषय है, आध्यात्मिक जीना एक अलग विषय है। जीने के लिए एक चौपाई काफी नहीं, जीने के लिए तो हर पल काफी होगा, और वो भी कम ही पड़ेगा। रही बात हनुमान जी से कि क्या ऐसी चौपाई है जिससे हम पा सकें, तो कुछ ज्यादा प्रयत्न नहीं करना। हनुमान जी तो बल बुद्धि के सच में दाता हैं। पहली ही हनुमान चालीसा की चौपाई पढ़ो, जय हनुमान ज्ञान के सागर हो वही दे दो, जय कपीस तिहु लोक उजागर। और जब ये आ जाए तो फिर इस चौपाई पर भी टिके मत रहना, नहीं तो ज्ञानी होना भी काफी नहीं है। कई लोगों को ज्ञान बहुत है पर बुद्धि नहीं। मोबाइल हो पर चलाना नहीं आता, अब कार लिप जाए पर ड्राइविंग नहीं आवे, तो क्या काम की धरी रहेगी, फोटो खिंचाते रहो, इंजन खराब होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब यही नहीं टिके रहना। अगर पढ़ के ज्ञानी बन गए तो फिर कह देना प्रभु अब बुद्धि भी दे दो, अब बल भी दे दो। बल भी चाहिए। हाँ, तो पहले तो एक ही चौपाई का आधार लो, और जब इसमें परिपक्व हो जाओ तो दोबारा फिर बिटिया मिलना, फिर बुद्धि वाली बताएंगे। गुरु जी, बस थोड़ा सा आशीर्वाद दे दीजिए। पढ़ो, बढ़ो, नाम रोशन करो। जी गुरु जी। बेटा और बेटी वो महान नहीं है जो माँ बाप के नाम से जाने जाए, बेटा और बेटी तो वो महान है जिनके नाम से माँ बाप को जाना जाए। जी बिल्कुल गुरु जी। जय गुरु जी। जय जय श्री कृष्ण। ले लो जी माइक, अपना क्या जाता है। प्रभु चल रहे हो, गुरु जी के चरण स्पर्श। गुरु कर लो। गुरु जी, बस एक सवाल है कि कोई भी आप एक ऐसा मूल मंत्र बता दीजिए या कोई एक ऐसा सूत्र बता दीजिए जिससे परिवार में और मतलब मन में सुख शांति समृद्धि हो सभी के लिए। थोड़ा कठिन है भाई। मेरठ की एक बुढ़िया थी जी, बेचारी अंधी थी, नाम मुन्नी बाई था। उसने तपस्या की, भगवान प्रकट भय, बोले मांग। उसने सोचा अगर मैं आंखें मांग लूंगी तो पोता नहीं, मैं पोता मांग लूंगी तो आंखें नहीं होगी, और धन की तो हालत ही खराब, पर वो भी मेरठ की ही थी। चूंकि भगवान अपने धाम वाले प्रकट भय थे, बालाजी, तो किसी मेरठ के वकील से ज्ञान लिया उसने, रहा होगा वो तुम्हारे ही जैसा वकील, कि मुझे भगवान मिल गए हैं, मैं ऐसा कौन सा एक वरदान मांगू जिसमें तीनों मिल जाए। वकील तो वकील होते हैं, इस दुनिया में सबसे सुखी वकील। जीत गए तो बाह बाह, और हार गए तो फिर अपील। तो वकील ने सलाह दी कि बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी बात है। बोले क्या कर, कान ला। कान में एक मंत्र बताया, वो बुढ़िया तीनों वरदान एक वरदान में पा गई। भगवान ने फिर कहा मांग वरदान। इसने कहा हे भगवान, मैं अपनी आंखों से अपने पोता को सोने के कटोरा में दूध भात खाते हुए देखना चाहती हूं। तो अब वो पा गई। तो आपने कहा कि ऐसा कोई मंत्र बताइए कि सुख भी रहे और शांति भी रहे। तो एक मंत्र हमसे लेके जाइए जी, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जी धन्यवाद गुरु जी। सुखी भी रहोगे
और शांति में भी रहोगे, क्योंकि टेंशन उनको है जिन पर रोज इनकम आ रही। तो टैक्स की, जीएसटी की बड़ी आफतें हैं, रातें बर्बाद हो रही हैं सेटलमेंट के चक्कर में। फिर भी सेटलमेंट नहीं हो रहा है, फेंक सकते नहीं है, और जुगाड़ कहीं लग नहीं रही सेटलमेंट की। तो एक ही उपाय है, जब आओ संतोष धन, सब धन धूल समान। तो जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, बस यही मंत्र ठोक दो अपने घर पर, और हो सके तो कल दीवालों पे लिख दो, दरवाजे पे लिख दो कि बाबा का दिया हुआ मंत्र है, ताकि ये तो तुमने समझ लिया, परिवार वाले भी तो समझे। धन्यवाद। हाँ जी, इधर का माइक कहाँ है जी? उन्हीं भाई साहब को दे दो, दोनों हाथ छक्का जैसे खड़े किए हैं, जैसे बाउंड्री पार में नहीं छक्का लग गया हो। अरे आप लोग गलत बाला मत ले जाना, सॉरी 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 सॉरी, नो 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 नो, आई एम क्रिकेटर, आई एम क्रिकेटर, आई एम क्रिकेटर, नो 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 नो, ऐसे ही करते भैया। अभी हमारी बहन भी आई, कहां गई वो? हाँ, श्री संत बहुत खिलाड़ी रहे, श्री संत, उनकी धर्म पत्नी आई। और हम क्रिकेट तो बहुत देखते हैं, खेलते हैं, तो हमें तो वही 4 6 आउट ऐसे ही कोई करता है, हमें लगता है आउट हो गए हैं। तो वो ऐसे बैठे थे। सॉरी भैया, इन लोगों ने अर्थ का अनर्थ कर दिया, नौटंकियों ने। बहुत बहुत रेली रेली वेरी वेरी सॉरी। जय श्री सीता, जय श्री राम। भैया क्या नाम है मेरे भाई? तरुण शर्मा नाम है सर। सुनाओ। बचपन से ही हनुमान जी महाराज की आरती पूजा कीर्तन करता आ रहा हूँ सर। अब पिछले कुछ समय से लगातार जब सोता हूँ तो हनुमान चालीसा का पाठ करके सोता हूँ, लेकिन नींद में भी कई बार ऐसा लगता है कि पाठ चल रहा है। तो अब ये मुझे लगातार अभी ऐसे ही करते रहना है या सुबह में भी शुरू कर दूं अब उठते ही? बहुत सुंदर प्रश्न है। आप जिस परिस्थिति की बात कर रहे हैं इसको कहते हैं आ जपा जप विधि। कौन सी विधि? आ जपा जप। पहले हम जप करते हैं, फिर जप हमारा मन करने लगता है। और जब हमारा मन जप करने लगता है तो हम बात भी कर रहे हो तब जप चलता रहता है। हम सो भी रहे हो पर आदत बनी रहती है। इसी आदत को कहते हैं एक अवस्था। इसी आदत को कहते हैं आ जपा जप विधि। इसी आदत को कहते हैं अहरनिश जप। इसी आदत को कहते हैं कि थोड़ा ऊपर पहुंच जाना। तो आपने कहा कि सुबह करूं या ना करूं, हम तो ये अब कहेंगे तुमसे कि जब टाइम मिले तब ठोको, जब समय मिले तब करो, ताकि मन को ये आदत हो जाए कि हमें ये करना ही है। और रामायण में वर्णन आया, जन्म जन्म मुनि जतन कराही पर अंत राम कही आवत नाही। अंत समय में राम राम कहना बड़ा मुश्किल है, और इतनी खतरनाक आदत तुम अपने मन की डाल दो। भगवान करे तुम लंबी आयु के हो, पर जब भी वो आए काल, तो उस वक्त भी तुम्हारे मुंह से महाकाल का नाम निकले। जय श्री राम, जय श्री महाकाल। तो ये जिस अवस्था की आप बात कर रहे हो, ये अहरनिश जप की अवस्था है। इसी को तो बैरागी चाहते हैं। जोगी, जपी, तपी, ध्यानी, ज्ञानी सब इसी अवस्था को चाहते हैं। तो ये अगर आदत में आ रहा है तो सहज समझो कोई घटना घट रही। समझो, बुरा मत मानना। जब हम ध्यान करते हैं, याद करते हैं, तो हमें कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन जब किसी की सहज याद आए तो समझना मामला वहां से भी गड़बड़ है। मतलब वो भी हमको याद कर रहा है। तो ये जो अवस्था आपने बताई है ऊंची अवस्था है, इसको स्वीकार करो और बढ़ाओ, और हो सके तो इतना इसको जितना गोपनीय रख सको रखो। गुरुजी आपके चरणों में सादर प्रणाम। जय बजरंगबली, जय श्री सीताराम, जय श्याम। माइक का है जी, इधर का दे दीजिए चश्मा वाली बहन जी को, पे भैया को। उधर माइक, पीछे लाल टी शर्ट,